नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान का 12वां किस्त जारी किया गया। और यदि आपके खाते में 12वां किस्त नहीं आया है साथियों, तो आपको आपके साथ में दो समस्या हो सकती है। पहला समस्या ये हो सकता है कि आपका जो लैंड सीडिंग है वो नो हो गया हो। दूसरा प्रमुख समस्या ये हो सकता है दोस्तों कि आपके बैंक के साथ में आधार कार्ड लिंक ना हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार से अब आपका पैसा जो है वो अकाउंट में ना भेज करके अब आधार नंबर के ज़रिए भेजा जा रहा है। ठीक है, मतलब आधार नंबर डाल करके ये लोग जो है वो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। सो दोस्तों, यदि आपके खाते में आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा अब नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अभी अगर तुरंत आप करवा लेते हैं अपने खाते से आधार को लिंक, तो जो आपका पेंडिंग किस्त है, मतलब जो भी आपका पेंडिंग किस्त नहीं आया है वो किस्त आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में आधार लिंक है अथवा नहीं है। साथियों, इसके लिए आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेनी है दोस्तों यूआईडी। ठीक है, क्या सर्च कीजिएगा तो यूआईडी सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट यानी आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, uiday.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लैंग्वेज आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चुन लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। इसको पूरा इंटरफेस आपको खोलने देना है। दोस्तों, जब इसका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों आधार सर्विसेज का। ठीक है, आपको ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है दोस्तों आधार सर्विसेज। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के साथ में ही एक आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आधार लिंकिंग स्टेटस। ठीक है, आधार लिंकिंग स्टेटस। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक के साथ में लिंक है या फिर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको जो है वो आधार नंबर सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना होगा। यदि आपके पास में वर्चुअल आईडी है तो यहाँ पे आप वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल लेना है और इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं साथियों, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होता है उसमें एक ओटीपी चला आता है। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट यहाँ पे आधार नंबर डाल लेता हूँ और यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर एक 6 डिजिट का ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इंटर ओटीपी लिखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपना ओटीपी इंटर कर देना है। उसके बाद जो सबमिट वाला बटन दिया गया है इसके ऊपर सबमिट आपको कर देनी है। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यदि आपका आधार कार्ड बैंक के साथ में लिंक होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, यहाँ पे लिख करके कॉन्ग्रेचुलेसन आ जाएगा, बधाई हो कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक के साथ में लिंक है। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड बैंक के साथ में लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं लिखाएगा, सीधा लिख करके आ जाएगा कि योर आधार कार्ड इज़ नॉट लिंक विथ बैंक। ठीक है, अगर दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन आता है मतलब आपको समझ जाना है कि आपका ये समस्या नहीं है। आपके खाते में सीधा पैसा जो है जितने भी सरकारी पैसा भेजा जाता है वो आपके खाते में आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर भी दिख जाएगा, यहाँ पे बैंक लिंकिंग स्टेटस भी लिखेगा एक्टिव, और यहाँ पे बैंक लिंकिंग डेट मतलब किस तारीख को आपका आधार कार्ड बैंक के साथ में लिंक हुआ था उस डेट वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा कि किस बैंक के साथ में आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाता है दोस्तों। तो आपको समझ लेना है कि अब जो है वो 12वां किस्त क्या जितने भी किस्त होते हैं वो सारे किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रमुख समस्या ये हो सकता है दोस्तों कि आपका लैंड सीडिंग जो है वो नो हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपका यहाँ पे जो आधार लिंकिंग है वो नॉट यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपका आधार कार्ड बैंक के साथ में लिंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अपना बैंक जाना होगा और बैंक जाने के बाद आपको एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेते जाना है और एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एक यहाँ पे आवेदन पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि सर मेरा आधार कार्ड जो है वो बैंक के साथ में लिंक नहीं है, अतः मेरा आधार कार्ड को बैंक के साथ में लिंक करने की कृपा करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करने की कृपा करें ताकि हमारा जो सरकारी पैसा है वो हमारे खाते में आ सके। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है, ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन का।
तो दोस्तों ये लोग जो हैं वो आपका आधार कार्ड के साथ में बैंक को लिंक कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपका ऑटोमेटिकली जितना भी सरकारी पैसा होता है, चाहे वो फिर आपका राशन कार्ड का पैसा हो गया हो, गैस का पैसा हो, गैस सब्सिडी का पैसा हो, उसके बाद यहाँ पीएम किसान का पैसा हो, जितने भी सरकारी पैसे होते हैं दोस्तों वो सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, दूसरा मैं आपको समस्या से अवगत कराता हूँ। दोस्तों देखिए, दूसरा प्रमुख प्रॉब्लम जो किसानों के साथ में वो हो रही है, वो देखिए यहाँ पे लैंड सीडिंग नो लिख करके आ रहा है। ठीक है, यानी देखिए आप पीएम किसान के तहत आपको पैसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपके पास में जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है और उसमें आप खेती करते हैं, इस वजह से आपको पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पे लैंड सीडिंग ही नो हो गया है दोस्तों, तो किस कारण से आपको पैसा मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ना तो 12वां किस्त मिलेगा और ना ही आने वाली किस्त यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपको लैंड सीडिंग को येस करवाना है। दोस्तों इसमें आपको एक और यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, यानी योग्यता है, आपको देखना है अपना स्टेटस में जाकर के कि अभी भी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता येस दिखा रहा है, मतलब कि अभी भी आप जो है वो पीएम किसान के पैसा लेने के लिए, पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट लेने के लिए पात्र हैं, अभी भी आप योग्य हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपका लैंड सीडिंग नो आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र में ये कहना है कि मेरा पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और मेरा जो यहाँ पे लैंड सीडिंग है यानी कि ज़मीन का जो दस्तावेज है वो हमारा पीएम किसान से यहाँ पे लैंड सीडिंग जो है वो नो बता रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे आप सही करने का प्रयास करें। इसके लिए मैं आपको सदा आभारी बना रहूँगा। यदि आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना आता दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको एक एप्लीकेशन लिख करके यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन लिखने के बाद दोस्तों एक आपको आधार कार्ड लेते जाना है और ये जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसे आपको लेते जाना है बस। अन्यथा इसे आप ना लेते जाएँ दोस्तों तो केवल आपको 2 ही डॉक्यूमेंट लेती जानी है। एक आपको तो यहाँ पे आधार कार्ड और एक अपना एप्लीकेशन, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दें, अपना आधार नंबर भी डाल दें बस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर ये 2 चीज़ डाल दें तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो काम हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्लॉक चले जाना है। ब्लॉक जाने के बाद दोस्तों जो कृषि विभाग होता है, ब्लॉक में कई सारे विभाग होते हैं दोस्तों, आपका जो भी ब्लॉक होगा उसमें आपको देख रहे होंगे कि कई सारे विभाग होते हैं। कई विभाग में जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनते हैं। एक आपको कृषि विभाग देखने को मिल जाएगा दोस्तों, उसमें आपको चले जाना है और वहाँ पे जो लेखपाल होंगे, जो पटवारी होंगे दोस्तों, उनसे बात करनी है और उनको जो है अपना एप्लीकेशन और आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे देना है। ठीक है, 1 से 2 दिनों के भीतर वो जो है वो लैंड सीडिंग आपका येस कर देंगे और उसके बाद आपका जो है वो 12वां किस्त दोस्तों आ जाएगा और साथ में जितने भी आने वाले भविष्य में किस्त होंगी पीएम किसान का, वो सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे दोस्तों। और कई किसान जो बाद में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाए हैं, जैसे बहुत ही लेट से करवाए हैं तो उनका 6ठा 7वां इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो उनके भी किस्त यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।